भारती जलोटा TH24 न्यूज चैनल। इस समय मैं न्यू अशोक नगर में है सिम्स में, जिसमें कि यहाँ पे बच्चों को 20 से 25 साल हो गया है। यहाँ पे सिम्स एक हॉस्पिटल जो है इंस्टीट्यूट है, जिसमें कि बच्चों को खाने पीने की रेसिपी, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया जाता है। इस इंस्टीट्यूट से जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट इसलिए खोला है कि जो गरीब बच्चे हों, जिसको कहीं नौकरी नहीं मिले, कोई जो है काम ना मिले, तो किसी के मोहताज ना हो, अपने आप जो है सीखे और इस इंस्टीट्यूट से सीखे खाना बनाने के और बड़े होटल में या अपना बिजनेस या जॉब शुरू करें। आइए बातचीत करते हैं। हमारे भी एक सर हैं, आज यहाँ पे एशियन फ्री इंडियन फोर्स द्वारा सहयोगी मुंबई से हैं सहयोगी, इन्होंने हेल्थ के बारे में आज ट्रेनिंग दी है। यहाँ पे करीब 30 से 40 लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लिया है। और आइए ये बातचीत करते हैं मुंबई से, स्पेशल दिल्ली को जागरूक करने के लिए आए हैं। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जैसे कि आप मुंबई से लेके दिल्ली आए हैं और दिल्ली को आप जागरूक करने के लिए आए हैं, तो क्या कारण है, क्या वजह है कि आप यहाँ पे जागरूक करने की जरूरत पड़ी? दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है और आज मैं यहाँ से आया हूँ। एनीमिया फ्री इंडिया फोरम करके हम मिशन चलाते हैं। उस मिशन में हम लोग एनीमिया और कुपोषण के ऊपर काम करते हैं। एनीमिया और कुपोषण हमारे सामने आज देश की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे हमारे देश के बच्चों के अंदर, शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कई बीमारियाँ, दिमाग से आत्मा शक्ति से लेकर बहुत सारी बीमारियों की जड़ यही है, एनीमिया और कुपोषण। तो इसके ऊपर काम करने के लिए आए हैं। और हमारे दिल्ली में लगभग 5 साल की कम उम्र के जो बच्चे हैं, लगभग 70% बच्चे अनिमिक है, जिनके दिमाग में ऑक्सीजन नहीं है, बदन में ऑक्सीजन नहीं है। महिलाएं लगभग 60% है, लड़कियां लगभग 57% है। ये हालत है। अगर हमको काम करना होगा तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इस मिशन में हम लोग काम करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ फूड पर। और डाइवर्सिटी ऑफ फूड आज के महंगाई के ज़माने में कहाँ से आएगी? तो हमने कुछ रिसर्च करके कुछ सब्जियाँ निकाली है, जिन सब्जियों का अगर हम आहार में हमारे लेते हैं तो हम 3 से 6 महीने में एनीमिया से बाहर आ सकते हैं। और हमारी जो शरीर की जो ऑक्सीजन पहुंचाने वाली जो लाल कणिकाएं, लाल कोशिकाएं होती है, उसको बढ़ा सकते हैं। ये मिशन है हमारा जैविक पोषण वाटिका के जरिए एनीमिया और कुपोषण को खत्म करना। ये मिशन आपने कितने साल पहले शुरू किया और आप इसकी संस्था के क्या हैं? ये मिशन हम लोग ने 2016 में शुरू किया था महाराष्ट्र से, जब उसका नाम था एनीमिया फ्री विदर्भ फोरम। तो 17 संस्थाओं के साथ जुड़कर काम कर रहे थे। आज ये मिशन इतना बढ़ चुका है कि भारत के 17 राज्यों से 825 संस्थाएं हैं। इसमें स्कूल है, कॉलेज जैसा यूनिवर्सिटीज है, सरकारी संस्था है, माविन जैसी, यशदा जैसी, एनआरएम जैसी सरकारी संस्था इसमें जुड़ चुकी है, क्योंकि एनीमिया का गंभीर परिणाम उनको पता चल रहा है। इसके ऊपर आए हैं। अभी मेरी पहचान अगर आप बताओगे तो मेरा नाम प्रमोद शिंदे है। मैं सहायक ट्रस्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से आया हूँ और सहायक ट्रस्ट इस मिशन में नॉलेज और ट्रेनिंग पार्टनर करके काम करती है। इस मिशन में लोगों को बढ़ाने का काम करती है। मिशन में आए हुए लोगों को ट्रेनिंग देकर तैयार करने का काम करती है कि आगे जाकर आपको पोषण आहार के ऊपर कितना ध्यान देना पड़ेगा, इसके ऊपर। जैसे कि गांव, कस्बा और जगहों पे आप ट्रेनिंग देने जाते हैं, जो लोग ट्रेनिंग करके ट्रेनिंग लेंगे और लोगों को ट्रेनिंग देंगे, उनका बजट कहाँ से आएगा? ये जो है हम ट्रेनर्स को क्या करते हैं कि ट्रेनर बनाने का काम करते हैं। उसमें उनको कुछ भी खर्चा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग देते हैं। आप ट्रेनिंग बनाते हैं, सुनिए, आप ट्रेनिंग फ्री देंगे, पर उनका गुजारा कैसे चलेगा? जो ट्रेनर रहेंगे और ट्रेनिंग लेंगे और उनका भी तो परिवार होगा, उनका भी तो भूख लगती होगी, उनको भी तो खाने की जरूरत होती है, उनका गुजारा कैसे होगा? क्या आपकी संस्था उनको बजट प्रोवाइड कराएगी? नहीं, हम किसी भी तरह से फंडिंग एजेंसी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे ट्रेनर है उनको सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ के देते हैं। क्योंकि सरकारी संस्था पर सरकारी योजना पैसा तो नहीं दे रही है। दे रही है मैम। मतलब जो ट्रेनर है उसको पैसा मिल रहा है? मिल रहा है। हमने तो आप लोगों की एक सैलरी मुहैया हुई है? हमारे किस तरह से होते हैं बताओ। महाराष्ट्र में हम लोग ने किया करके दिखाया है ये। महाराष्ट्र में हम लोग ने यशदा करके ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे साथ क्या किया है, महाराष्ट्र के 34 जिले से 34 गांव हमको एनीमिया फ्री करने के लिए दिए हैं। वहाँ पर हमने हमारे नियुक्त किए हुए ट्रेन किए हुए ट्रेनर को जोड़ दिया है। और ट्रेनर एक एक गांव से एनीमिया फ्री करने के लिए पैसे ले रहा है। वो पैसे भी कम नहीं ले रहा है,
एक अगर गांव में अगर 2000 महिला या 500 एक ट्रेनिंग का आप कितना बजट फंड कराते हैं सरकार से? सरकार से हम लोग एक ट्रेनिंग का 2 घंटे की ट्रेनिंग का 1500 रुपये कमाते हैं और लगभग 10 भी ट्रेनिंग करिए तो उसके 15,000। देखिए 1,500 आप मुहैया कराए और उसी 1,500 में आपका जो ट्रेनिंग कराएगा उसको चाय नाश्ता और खाने के लिए भी करेगा? नहीं, वो नहीं करेगा। वो नहीं करेगा, वो तो गाँव करेगा पूरा वो पूरा गांव करेगा। गाँव करेगा। और गांव ने कह गाँव दिया, करेगा। गांव ने कह दिया मैं क्यों करूं, तो फिर कैसे ट्रेनिंग होगी, वही तो जानना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट की एक स्कीम है जीपीडीपी प्लान करके है, ग्रामीण विकास आराखड़ा करके है, ग्राम पंचायत विकास आराखड़ा। उसमें जो 9 थीम है जो बनाई गई है उसमें 6 थीम में ये है और उसी थीम के बदले उनमें बजट भी लगाया गया है। उनमें किचन गार्डन का बजट है, उनमें एनीमिया फ्री का पूरा बजट है, एचबी टेस्टिंग का बजट है, जो मैंने आज बताया है वो सारे का बजट उसमें है। और वही गांव गवर्नमेंट को बताते, गवर्नमेंट उस गांव को बताते कि इसमें से पैसे निकाल के आपको को देने हैं। और महाराष्ट्र में हमारा एक ट्रेनर लाख 1.5 लाख रुपए गाँव से उठा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल द्वारा संदेश क्या देना चाहेंगे? हम आपके चैनल के जरिए यही संदेश देना चाहेंगे कि एनीमिया एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। दिल्ली के आंकड़े बहुत भयानक है, गंभीर है। दिल्ली में से अगर लगता है आपको कि आगे जाकर IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनने चाहिए तो एनीमिया पर काम करना ज़रूरी है, पोषण आहार के ऊपर काम करना ज़रूरी है, यही मैं बताऊंगा। और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और आपके चैनल के जरिए अगर ये पहुँचती है तो एक बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। थैंक यू। देखते रहिए TS24 शिवानी जलोटा के साथ।